मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एक्चुअली में अल्कोहल के कारण, अगर वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकर पार्टी अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लॉ है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्लस पॉइंट ही है। लाइसेंस वाली बात है तो वो सही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भदौरिया जी, जो कि आबकारी कंट्रोलर अधिकारी हैं। तो आइए हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं कि इस साल नए साल के को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या प्रावधान निकाले गए हैं। तो भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस बार न्यू ईयर को लेके क्या क्या प्रावधान निकाले गए हैं। जैसा कि पिछले वर्ष भी यही प्रावधान थे कि अगर कोई होटल वाले, ढाबा वाले अगर पार्टियां कर रहे हैं और जिसमें लिकर परोसी जाएगी तो उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यह लाइसेंस FL5 कहलाता है। ठीक है। होटलों के लिए 10,000 रुपये फीस है, और जहां किचन नहीं है, जैसे मैरिज गार्डन वगैरह अन्य स्थान जो है जहाँ स्थायी किचन नहीं है, उन लोगों को 5,000 के हैं। और कोई व्यक्ति जो घर पे अपने पार्टी करना चाहते हैं तो उनके लिए 500 रुपये एक दिन के लाइसेंस फीस की रखी गई है, तो वो अपना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जहाँ पर लाइसेंस नहीं लिए गए हैं वहाँ पर ऐसी कोई पार्टी, लेकर पार्टी अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और सर, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि बार और पब्स वगैरह जो है वो कितने बजे तक खुले रहेंगे, और अगर वो टाइम से ज़्यादा लंबे समय तक 1 बजे तक भी अगर वो खुले रखते तो उन पे क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो उनके बारों का समय 12 बजे तक निर्धारित है, और 12 बजे के बाद खुले पाए जाने पर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर भदौरिया जी, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी है कि क्या क्या प्रावधान लागू किए गए हैं, और अगर उस पे वो कायम नहीं होते तो उन पे क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। हर बार न्यू ईयर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रावधान निकाले जाते हैं। 12 साढ़े 12 बजे तक बियर बार खुले रहेंगे, उसके बाद वो बंद कर दिए जाएंगे। और अगर जैसा कि हम जानते हैं, आबकारी विभाग का कहना है कि अगर इसके बावजूद बियर बार या पब्स वगैरह खुले मिलते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर इस बार एक और नया प्रावधान निकाला गया है कि अब आम लोग भी घर पे पार्टी कर सकते हैं, और वो भी अगर उनको लाइसेंस लेना है तो वो केवल 500 रुपये में ही आएगी। और इस प्रावधान को सुनने के बाद यहाँ के आम जनता का क्या कहना है, उन कैसे मनाएंगे वो अपना न्यू ईयर, आइए चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके क्या है न्यू ईयर्स के प्लान। मेरे न्यू ईयर्स के प्लान तो मतलब एज सच कुछ है नहीं, लेकिन जो आपने रूल की बात करी थी तो रूल के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और लोग अगर जो भी चीज़ मतलब उसको लिमिट करके बाहर, मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एक्चुअली में अल्कोहल के कारण, अगर वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और लोग अगर एक जगह पे इकट्ठा रहें और उस चीज़ के लिए लाइसेंस मिल रहा है तो आप लॉ भी अवॉइड कर रहे हैं एक तरीके से, और आप जो आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप उसको भी अवॉइड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है मेरे हिसाब से। आप बताइए कि आपके क्या है न्यू ईयर्स के प्लान, और ये जो प्रावधान निकाले गए हैं उसको सुन के आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे। सच अभी तो कोई प्लान है नहीं मेरा, जहाँ तक है कि होगा भी नहीं प्लान, क्योंकि दोस्त लोग ऐसे मिले हैं मुझे। लेकिन जो लॉ है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि जैसे इसने बोला कि जो भी दंगे फसाद जो भी होते हैं वो अवॉइड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप बताइए आपके क्या है न्यू ईयर्स के प्लान। मैं भी इनके साथ ही रहूँगा, तो एज सच तो कोई प्लान नहीं है, बट और फैमिली के साथ फैमिली अलग बनाएंगे तो वो लोग पार्टी वगैरह करेंगे, ठीक है। बट लाइसेंस वाली बात है तो वो सही है और दूसरे लोगों के लिए भी सही है और सेफ भी है, तो इट इज़ अ गुड थिंग। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के प्रशासन को ये सुन के कि आप घर में भी आप लाइसेंस ले सकते हो, वो भी इतने कम पैसों में, तो उनको लगता है कि ये मध्य प्रदेश शासन का काफ़ी अच्छा कदम है, और इससे हो सकता है बचाव भी काफ़ी मिले। जो अवैध कार्रवाई की जाती है उसको लेके काफ़ी उनको राहत भी मिलने वाली है। लल्लू राम की तरफ से आपको और आपके घर वालों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड कैमरा खेमचंद के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, LalluRam.com। सच कहेंगे लल्लू राम।